सर स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। ललन सिंह का बयान आपने सुना होगा कि नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले तमाम विपक्षी दल ये बात कह चुके हैं, लेकिन ये किस तरह का रवैया है, किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है सर? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस महामहिम राष्ट्रपति के बारे में अचानक इनकी जो चिंता बढ़ गई है, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति ये सारे विपक्षी दलों ने किस प्रकार फिर ललन सिंह की हैसियत क्या है कि वो सरकार बदल देंगे। जो अपने बूते बिहार में सरकार नहीं बना सका, वो इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। किशोर जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया पूरे राष्ट्र की सम्माननीय है और इस तरह के पार्लियामेंट के अलग अलग हिस्सों का पंडित नेहरू से लेकर अभी तक सभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है, और ये जानबूझकर इनका तो काम ही है कि इस तरह की विवादित चीजों को रखना। जी, लेकिन तारकिशोर जी, और इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष और विरोधी पार्टियां जो हैं वो एक साथ नजर आ रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ी है, स्वाभाविक है कि ये लोग काफी हादसे में हैं और ये लोग अवसाद में, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां कर। तारकिशोर जी, क्या ये नहीं लगता है कि 2024 में क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले विपक्ष एकजुटता की, एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एक साथ मिलकर बहिष्कार की बात की जा रही है? बहुत शुक्रिया तारकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां पर ललन सिंह की तरफ से यानी कि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में, संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें ऐतराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने पर। और इसके अलावा जो बड़ी बात ललन सिंह की तरफ से कही गई है वो ये है कि सरकार बदलेगी तो नया काम होगा। उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, हम उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। तो वो पार्टियां जो अभी तक नई संसद के उद्घाटन में नहीं जा रही थी, उनमें अब जेडीयू भी शामिल हो गई। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है कि जब नई संसद का उद्घाटन तो सभी आए, लेकिन देखिए अब विपक्ष तमाम ऐसी पार्टियां जो पहले स्पष्ट कर चुकी थी कि वो नहीं आएंगी, लेकिन अब एक और पार्टी उसमें शामिल हो चुकी है, जेडीयू। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। नीरज जी, क्यों आखिर आप लोग इस संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? पहला तो है कि ये संसद भवन का औचित्य क्या है, नए संसद भवन बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्या सदस्य संख्या बढ़ गई? क्या जो विरासत हमारा था उस पर भरोसा नहीं रहा? पहला सवाल। ये फिजूल खर्ची नहीं की तो और क्या है? आपको अग्निवीर जो सेना में शहीद हो जाएंगे उनको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। कोरोना जैसे गंभीर चुनौती का सामना हम किए तब 50,000 रुपया, जो शरीर छोटा था, जबकि बिहार में हम लोग 4 लाख रुपया दिए। आखिर क्या औचित्य है भाई? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर, 110 रुपये डीजल हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप जनगणना भी नहीं करवा रहे। बिहार में डीजल कैसे है? बिहार में डीजल कितने रुपए की बिक रही है? नहीं, तो बिहार खरीदता है क्या डीजल? नहीं तो वहां तो आप अपना टैक्स तो कम कर सकते हैं ना। कैसे कम करेंगे? जब सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जो शेयर मेरा लगातार बढ़ते जा रहा है, स्टेट शेयर। अब बताइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है ना, तो उसमें 60-40 का रेशियो होना चाहिए। सिर्फ बातें करेंगे ना सर, वही ना। लेकिन छोड़िए, ये एक अलग मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं कि संसद भवन से आप लोग क्या, जब ये नई संसद बनकर तैयार है उद्घाटन के लिए और इसमें कार्यवाही शुरू होगी, कामकाज शुरू होगा, तो आपके सांसद नहीं जाएंगे क्या, अंदर नहीं बैठेंगे? नहीं, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम केवल सवाल यह पूछ रहे हैं कि ये संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या दिक्कत हुई? तो पहले सांसदों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी, उसके बाद नई संसद की नींव रखी जानी चाहिए थी। अरे भाई, तो कैसे बढ़ेगा जब आप जनगणना कराइएगा ही नहीं,
जब आप डिलिमिटेशन का काम करिएगा ही नहीं, आपको करना था 2011 के 2021 में, अभी तक उसका प्रोसेस आप शुरू नहीं किए हैं, तो जो SC ST का जो सीट बढ़ना है चाहे घटना है, तो कहां से बढ़ाइएगा आप? नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नीरज जी, पहले अगर संसद सदस्यों की संख्या बढ़ जाए उसके बाद इमारत का निर्माण नहीं हो सकता ना। तो पहले इमारत बनेगी, उसके बाद उसमें ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। और यही सोच शायद रही होगी प्रधानमंत्री की और सरकार की कि उन्होंने नई संसद बनाई, नई तकनीक से लैस है ये संसद भवन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक नए युग की शुरुआत है, ऐतिहासिक पल है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उद्घाटन के कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे।